वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है थियोफ्रेटस, सी है डार्विन, डी है हिप्पोक्रेटस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। तो अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक में लगभग 500 से 1000 विभिन्न जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। यानी अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक में लगभग 500 से 1000 विभिन्न जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है थियोफ्रेटस, सी है हिप्पोक्रेटस, डी है डार्विन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी थियोफ्रेटस। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थियोफ्रेटस हैं। तो थियोफ्रेटस ने हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक में लगभग 500 विभिन्न पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है हिप्पोक्रेटस, सी है गैलन, डी है डार्विन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? तो हिप्पोक्रेटस हैं। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपका ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी है लैटिन, सी है ग्रीक, डी है पुर्तगाली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक से हुई है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है पुरकिंजे, सी है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। अगर पूछे जीव विज्ञान की खोज किसने की? तो अरस्तु ने की थी। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है परिस्थितिकी, बी है वर्गिकी, सी है अनुवांशिकी, डी है कार्यिकी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी परिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। आपका ऑप्शन ए है पुष्पों के अध्ययन से, बी है वृक्षों के अध्ययन से, सी है झाड़ियों के अध्ययन से, डी है पौधों के अध्ययन से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है बीज, बी है पत्ती, सी है फल, डी है परागकण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बीज। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है कवकों का, बी है शैवालों का, सी है घासों का, डी है भूमि का। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शैवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और घासों में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है फूलों का, बी है जीवाश्मों का, सी है पक्षियों का, डी है फलों का। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। तो फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पोमोलॉजी में किया जाता है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है ओलेरीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, सी है पिसिकल्चर, डी है हार्टिकल्चर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है तो ओलेरीकल्चर में। अगर बात करें सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम कीट पालन का। पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य पालन का। मत्स्य पालन में पिसिकल्चर का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बागवानी का। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है आकार की, बी है वर्ग की, सी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डी है शरीर की। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शरीर की। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो शरीर की में। अगर डेंड्रोक्रोनोलॉजी में बात करें तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है फाइटोजियोग्राफी, बी है वानिकी, सी है एक्सोबायोलॉजी, डी है एथनोबॉटनी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फाइटोजियोग्राफी में किया जाता है। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है टेक्सोनॉमी, बी है फिजियोलॉजी, सी है साइटोलॉजी, डी है हिस्टोलॉजी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है तो साइटोलॉजी। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है पोमोलॉजी, बी है पैलिनोलॉजी, सी है माइकोलॉजी, डी है फाइकोलॉजी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन कहलाता है तो पैलिनोलॉजी। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? आपका ऑप्शन ए है माइकल फैराडे, बी है मैक्सवेल, सी है मैक्स प्लांक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माइकल फैराडे। विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने की थी। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने की? आपका ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी, सी है आइंस्टीन ने, बी है आइंस्टीन ने, सी है निप्से ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने की थी। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव की खोज किसने की? आपका ऑप्शन ए है सीबी रमन, बी है जॉन नेपियर, सी है एडिसन, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो सीवी रमन ने की थी। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? आपका ऑप्शन ए है फैराडे ने, बी है कूलाम ने, सी है ओम ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने की थी। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विद्युत आकर्षण के नियम, विद्युत आकर्षण के नियम की खोज किसने की? आपका ऑप्शन ए है ओम ने, बी है कूलाम ने, सी है निप्से ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कूलाम ने। विद्युत आकर्षण के नियम, विद्युत आकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो कूलाम ने की थी। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।